नदियों को आपस में जोड़ने पर लंबे समय से बहस चल रही है। देश के कई हिस्सों में नदियों में पानी काफी मात्रा में मौजूद है, जबकि कई हिस्से में बूंद बूंद को लोग पानी के लिए तरसते हैं। पानी के समान वितरण की सोच इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए सामने आई। आइए देखते हैं नदी जोड़ने की कवायद कब से चली आ रही है। दुनिया में उपलब्ध पानी का महज 4% ही भारत के पास है, जबकि देश की आबादी दुनिया का करीब 18% है। यानी आबादी के हिसाब से पानी की उपलब्धता काफी कम है। इसमें से भी करोड़ों क्यूसेक पानी सीधे समुद्र में जा गिरता है। यानी भारत में मौजूद पानी का इस्तेमाल असमान तरीके से हो रहा है। देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में नदियां पानी से लबालब भरी रहती हैं। कई बार तो बाढ़ की स्थिति रहती है। वहीं दूसरी तरफ कई हिस्सों में सूखे के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। नदियों को जोड़ने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है। डैम के द्वारा पानी रोक करके उस पानी को ले जाएंगे ऐसे जगह पर दूसरे बेसिन में जहाँ की पानी कमी है। जैसे बुंदेलखंड का एरिया ले लीजिए। अब बुंदेलखंड को नदियाँ है नहीं कोई। बाढ़ और सूखे की समस्या के समाधान और शहरों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के नाम पर नदियों को जोड़ने की परियोजना का ताना बाना बीते कई दशकों से बुना जा रहा है। माना जाता है कि करीब 158 साल पहले यानी 1858 में नदियों को जोड़ने का विचार सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर आर्थर कॉटन ने रखा। उस वक्त नदियों के जरिए माल की आवाजाही और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सूखे की समस्या को खत्म करने की कोशिश करने की कवायद के तहत ये सोच सामने आई। कहा जाता है कि कैप्टन दस्तूर ने इसकी रूपरेखा तैयार की, लेकिन इस पर काम कई सालों तक अटका रहा। आजादी के बाद इस दिशा में सबसे पहले 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव पेश कर इस विचार को फिर से जीवित किया। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जल संसाधन मंत्रालय की ओर से जल विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिदृश्य तैयार किया गया। इसके बाद 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन हुआ और इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। सितंबर 1999 में एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें नदी जोड़ योजना के बारे में विशेष सलाह दी गई। इसके बाद के सालों में इसमें कोई खास काम नहीं हुआ। 2002 में देश में बड़ा सूखा पड़ा। 15 अगस्त 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत की नदियों को जोड़ने की आवश्यकता बताई। इसके तुरंत बाद यानी अक्टूबर 2002 में नदी जोड़ के बारे में सुझाव देते हुए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। सरकार ने 16 दिसंबर 2002 को सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया। इसी के साथ इस योजना पर देश भर में बहस भी शुरू हो गई। दिसंबर 2002 में अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बी.एन. कृपाल ने कहा कि नदी जोड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन मात्र एक सलाह थी। इसी बीच 31 मार्च 2004 को नदी जोड़ योजना के कार्यदल के अध्यक्ष सुरेश प्रभु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1980 के साल से इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, जब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बना था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से, और 1981 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया, सिर्फ ये काम के लिए कि नदी जोड़ की योजना के लिए वाटर बैलेंस स्टडीज़, प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़, फिजिबिलिटी स्टडीज़, डीपीआर बने। इन्हें आज 35 साल हो गए वो संस्था है। 2004 में हुए चुनाव में एनडीए की हार हुई और यूपीए ने कार्यभार संभाला। यूपीए के वक्त ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन 2012 में ये परियोजना उस वक्त फिर सुर्खियों में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल किया जाए। अदालत ने इसकी योजना तैयार करने और इस पर अमल के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो इस परियोजना में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 जुलाई 2014 को हुई बैठक में नदियों को आपस में जोड़ने से जुड़ी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। समिति की पहली बैठक 17 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके बाद 2014 में ही 20 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली में चले जल मंथन कार्यक्रम में नदियों को जोड़ने पर व्यापक विचार हुआ। 22-23 फरवरी 2016 को जल मंथन की दूसरी बैठक में भी इस पर फिर से चर्चा हुई।
इसके अलावा इंडिया वाटर वीक की 2015 और 2016 की बैठक में इस पर गंभीर चर्चा हुई। मौजूदा सरकार लगातार इस योजना पर अमल करने की गंभीरता दिखा रही है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय परिदृश्य योजना यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत अगर ये योजना साकार होती है तो इससे 3.5 करोड़ हेक्टेयर पर सिंचाई की सुविधा मुहैया होगी और 34,000 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। इसके अलावा नदियों को जोड़ने से बाढ़ नियंत्रण, नेविगेशन, पानी की आपूर्ति, मत्स्य पालन और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।